वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। राम राम राम। साधक के संदेह रहता है, ये बात पूछ रहे थे, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात, अच्छी बात कह रहे। काम है वास्तव में अज्ञान बचने का नाम। ज्ञान पैदा नहीं होता है, अज्ञान मिटता है। और ज्ञान है जो बात मिल जाता है। पैदा होने वाली चीज नाशवान होती है। अज्ञता नाश होने पर ज्ञान है जो प्रकाश देता है।
स्वाभाविक स्वयं प्रकाश। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं व्यासी, फिर वो नहीं होगा कभी नहीं। अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति लब्धा का ज्ञान हो गया नहीं कहा। स्मृति ना उसका है जो पहले बात है वो भूल गए थे और वो नष्ट होने से कुछ याद आ गई, याद आ गई नए गान थोड़ा हुआ। नष्ट मोह स्मृति स्मृति और लब्धा, लब्धा पद ही ऐसे ही, लब्धा पद है जो लाद की चीज, लाद की मानो पूरी हुई थी, ये तो अपनी थी पहले, खो गई थी, खो गया तो अपने को पता नहीं कहाँ है, ऐसे पता नहीं और मेरे हाशा मिल गई ऐसे। इसको कंठ समीकरण न्याय कहते हैं संस्कृत में। जैसे गले में माला रही सोने की, तो सोने की माला रही, स्नान आदि करते हुए देखा तो माला नहीं है, गले में तो माला कुछ नहीं है। ऐसा देखा तो कहा गया स्नान किया हुआ होगा, भोजन किया हुआ होगा, वहां देते हुआ होगा, वहां होगा, सब जगह मिलेगी, माला मिलेगी। ढूंढते रहे और किसी ने देखा ऐसे कुत्ते को ऊपर इधर थोड़ा सा लटक रहा था, तो उसने पूछा कि ऐसा ही था क्या? मिल गई, आशा मिल गई, मारा मिल गई। तो मारा पहले थी वो अवस्था और बीच में खो गई वो अवस्था और मिल गई है अवस्था अलग अलग मिल गई। मारा तो वहां की वहां ही थी, रहते हुए खो गई और रहते मिल गई, ना खोई ना मिली, मारा तो वहां की वहां। ऐसे ज्ञान नाम उसका है जो है, जो का क्यों है पहले से ही, बीच में विस्मृति हो गई। ज्ञान से दूरी नहीं हुई है, विस्मृति हुई है, भूल हुई है। वो भूल मिट जाने से है जो क्यों हो गया, वो है वापस, उसका नाम ज्ञान है जो का क्यों। स्मृति नाम उसका अनुभूत विषया संप्रदोष स्मृति, ज्ञानम जन्यम अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, ऐसे स्मृति का लक्षण किया है। अनुभव जन्य और ज्ञान हो, पहले अनुभव था फिर ज्ञान हो गया, स्मृति हो गई और लब्धा भी हो गया। पहले चीज हमारे पास थी, हो गई थी, लाद गई। हमने ये भी बात बहुत बार कही आप लोगों के सामने कि लब्धा शब्द है, उसका पर्याय बढ़िया हमारे हिंदी जगत में मिला नहीं। मिल गई, पा गई, ये ज्यादा शब्द है। पा गई पहुंच नजीक पहुंचता है, पर लब्धा में जो स्वारस्य वो नहीं। जैसे पंजाब में लब्भी कहते हैं, जो दूरी रहा रियाज में लाभी कहते हैं, तो बीकानेर में लाभी कहते हैं, लाभी लाभी लब्भी, ऐसा बढ़िया शब्द हिंदी में मिला नहीं। आप लोगों को बताओ भाई क्यों नहीं मिला कि पा गई ये चीज पुरानी के लिए भी लगता है, नई के लिए भी ये पा गई, ये मिल गई, ये नई पुरानी दोनों में लगता है। लादी है जो पुराने में लगती है, नए में नहीं लगती। ऐसा हिंदियों को ये शब्द होने बताओ। स्मृति लब्धा, लब्धा का तो होती लाभी, लाभी लब्भी, उसको मिल गई कह दो, पा गई कह दो, ये शब्द नहीं कह दो, परंतु लाभी में एक जो स्वारस्य हो भी, पा गई में हो, मिल गई में हो, तो ये पा गई नई में भी लगता है।
लादी नहीं बनी रहती, ये कोई मिलने से लगता है। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा नष्ट मोह तो नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई, आ गई, लाग गई, तो वो है जो गई तो ही मिल गई, उसका नाम ज्ञान है। मेरे को तो बड़ी विचित्र बात इन दिनों में याद आई कि ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान मात्र से, तो ज्ञान से उसकी प्राप्ति हो जाए तो इसका अर्थ ये पड़ा है तो ज्ञान तो है जो, तो वस्तु तो है जो की तू ही है, ज्ञान से मिल गई। अरे भाई हमारे पास ये वस्तु पड़ी है, अब क्या है कि देख लिया, हाँ घड़ी मिल गई, तो मिल गई घड़ी तो दूर गई नहीं, ज्ञान से मिलती है, वो उस चीज का अभाव नहीं होता। अभाव तो ज्ञान से कैसे मिलेगी? जानने मात्र से चीज मिलती है, जानने मात्र से, तो उसमें अनजानपना ही बाधक हुआ, वस्तु तो है पहले से ही, ज्ञान हो गया तो मिल गई, इससे सिद्ध है जो पहले मिली हुई है। पूरा मैं नहीं कह सका, मेरे मन में जो भाव आते हैं, आप कहते तो पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं हमें। और ज्ञानादेव तो केवल ज्ञान से, ज्ञान मात्र से प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान मात्र से प्राप्ति हो जाती तत्व की, तो तत्व की प्राप्ति में न जाननापन ही हेतु रहा, वस्तु थोड़ी पैदा हो गई, वस्तु का थोड़ा ही निर्माण करना पड़ता है, उसको पैदा थोड़ा ही करना पड़ता है, उसको कहीं से लाना थोड़ा ही पड़ता है। उधर ज्ञान नहीं था, ख्याल नहीं था, अरे ख्याल क्या चट मिल गई, तो पहले से ही है, ये सिद्ध होता है। ज्ञानादेव तो केवल जब इसमें बात पड़ी है पहले से ही है। रामायण में है ना, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप जो स्वाभाविक है उसको संभाला, तो संभाला के लायक ख्याल किया, अखंड समाधि, शंकर सहज स्वरूप संभाला, तो पैदा की अखंड समाधि लग गई, तो अखंड समाधि तो है ही, उधर इशारा कर दे वो बात वैसी प्रकट होगी, नहीं तो वो तो ठीक वैसे। ऐसे ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, इस शब्द से ही ऐसा हमें मालूम होता है कि ज्ञान से प्राप्त होती है वो चीज पहले से है। केवल उधर ज्ञान नहीं था, दृष्टि नहीं थी, दृष्टि हुई, ज्ञान हुआ, प्राप्ति हो गई। ऐसे नित्य प्राप्त तत्व का नाम है जो ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है। तो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, सब में है, मनुष्य में विशेषता से, इसको अधिकारी बताया है, इसको विशेषता में। इस विषय में मैंने सुनार पुस्तक को पढ़ा तो बहुत विलक्षण हमें आनंद आया है, बहुत विचित्रता लगी। क्या सुना कि परमात्म तत्व का बोध हर एक को हर एक परिस्थिति में हो सकता है, ये तो उसका अधिकारी है। फिर समगम ज्ञान, पहले वैराग्य हो, विवेक हो, पहले फिर वैराग्य हो, फिर समाधि संपत्ति हो, फिर विमुक्तता हो, चार साधन चतुष्ट संपन्न होता है, तब ज्ञान का अधिकारी होता है। फिर वो संन्यास लेता है, फिर श्रवण करता है, फिर मनन करता है, फिर निध्यासन करता है, फिर ध्यान होता है, उसके बाद तत्व पदार्थ का संशोधन होता है, फिर समाधि होती है, सविकल्प होती है, निर्विकल्प होती है, फिर निर्विकल्प समाधि होती तो प्राप्ति होती। यह है प्रक्रिया ज्ञान। ग्रंथों के अनुसार ये 8 अंतरंग साधन है, खास यज्ञ दान तप तीर्थ बता दी, सब बहिरंग साधन, बाहर दूसरे के 8 अंतरंग साधन, वैराग्य समाधि मुक्त का, और श्रवण मनन निध्यासन और तत्व का संशोधन, ये अद्वैत सिद्धांत के 8 अंतरंग साधन। बहुत समय लगता है, रामदास जी
बहुत सरलता से आप अभी 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 प्राप्त कर, बड़ी सीधी बात। हमारी बात है ना, जब बार बार कहता हूँ तो कभी मन में आते का उठता नहीं जाएगा, क्या बार बार बात कहता है। ना सुधो बुद्धि दे भाव ना भाव बुद्धि सतो। ना सतो बुद्धि भाव ना भाव बुद्धि सतो। कैसे शब्द प्रयोग किए भगवान ने, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते, असत अभाव न विद्यते, असत अभाव न विद्यते। देखो, सत और अभाव और भाव और विद्यते, विद सत्तायाम धातु है और भू सत्तायाम है और असत भूमि है। सत्ता के वाचक है और ही सत्ता के वाचक एक ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। भाव और अभाव है नहीं, कोई धातु नहीं। ना सतो असत भाव विद्यते, तो भाई है, ये इसका अर्थ है। सुबह यही बात आई थी, अब याद आई है। अब इसको प्राप्त करना क्या कठिन है बताओ? है अरे बात मैंने कही है, कई बार कही है, बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ, ये जो है इसमें इतना ही फर्क है कि आप संसार को तो जो मानते हैं सत्ता, और उसके ऊपर है चिपकाते हैं। सत्ता के इसी संसार के ऊपर है नहीं हो सकता, क्योंकि संसार तो कोई क्षण में टिकता नहीं। कहा था मैंने, एक क्षण में नहीं टिकता था, 2 बार देख सकते नहीं, अब उसको है कैसे कहा जाए? तो है पड़ा इसमें नहीं है, है के अंतर्गत ये है। तो है ही रहेगा और ये नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। है जो का तू है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना, ये नहीं सो प्रकट देखिए रहे सो दिखेगा, तो वो है। आज सुबह क्या बात आई, थोड़ा व्याकरण के बोध वाला ज्यादा समझिए और भी समझिए। ना सतो विद्यते भाव, ये लोग धातु एक अर्थ के होते हैं, एक अर्थ के होते हुए भी कुछ अपना अपना अर्थ रखते, वो अलग रखते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम भगवान के हैं, किंतु एक एक नाम का अर्थ अलग अलग है। सब विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का अर्थ सबका ही विष्णु भगवान, परंतु एक एक शब्द और तरह का अर्थ है। ऐसे ये धातु है, एक ही अर्थ की वाचक होने पर भी कुछ ये अलग अर्थ रखते हैं। तो नाश तो विद्यते भावो, थोड़ा ध्यान दें आप लोग भी। असत भाव न विद्यते, असद वस्तु है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, न विद्यते है न विद्यते, विद्यमान मान अभी मौजूद नहीं है। असत भाव न विद्यते, असद वस्तु का भाव नहीं है, न विद्यते। तो विद्यते का अर्थ एक अलग हुआ, विद्यता माना विद्यमान मौजूद, भूमि का होना है, भूसत्ता है होना है। तो विद्यते का अर्थ होता है विद्यमान। तो नाशत विद्यते भाव, असत की विद्यमान सत्ता नहीं है, वो विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान, सत का अभाव विद्यमान नहीं, अभाव विद्यमान नहीं है तो भाव विद्यमान है।
सत का भाव विद्यमान है और असत का अभाव विद्यमान है। ये विद्यमान है मानो मौजूद है, अपनी साधारण भाषा मौजूद कहते मौजूद, ये मौजूद अर्थ है। नया ठीक आज सुबह मिला है, आज सुबह ही मिला और वही करे के मन भाई अब कहते हैं तो वो बात याद आ गई। तो विद्युत का अर्थ है ना, अभी आचार्य है व्याकरण के, वे कहते विद्युत अच्छी नया और सच अर्थ असत भाव न विद्यते, असत का भाव है ही नहीं, विद्यमान नहीं है। असत और सत भाव न विद्यते, असत वस्तु का विद्यमान है ही नहीं, सत वस्तु का अभाव नहीं, और जिसका अभाव वो विद्यमान नहीं, तो विद्यमान तो है जो का क्यों है। सुबह आज नहीं बात ये है, विद्युत नया अर्थ मानोगे, आपने हमारी गवाह दी ऐसे गीता के अर्थ नए नए विकसित, ऐसी विकसित बातें गीता में दिखती है, ऐसी अनुभव दिखती है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी विकसित। तो ये जो आप कहते हो विद्यमान है, ये विद्यमान नहीं है, और परमात्मा तो अविद्यमान नहीं है। कारण परमात्मा मौजूद है और संसार मौजूद नहीं है। अब आश्चर्य आएगा तो फिर संसार दिखता है ना, तो दिखता है किससे? जिस धातु का संसार है उसी धातु से ही संसार दिखता है। जैसे आंख रूप को ही देख सकती है, शब्द को नहीं सुन सकती, कान शब्द को ही सुन सकते हैं, रूप को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि रूप जिस सूर्य से बना है उसी सूर्य से रंग बनते हैं। तो एक जाति के ही सजाति को देखते हैं, विजातीय नहीं देखते। ऐसे ही आपको संसार दिखता है तो संसार के जाति की ही इंद्रियां है और संसार के जाति का ही अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो इससे ही संसार दिखता है, और इनसे अगर जाओ तो जयराम जी की संसद होगी। तो संसार और संसार को देखने के औजार वो एक ही है, और आप उनमें स्थित हो जाते हैं तब आपको संसार दिखता है। एक फिर मारने की बात बताऊं, मारने की बात देखो, आंख का आकर्षण होगा तो दृश्य पर ही होगा। नाटक है, सिनेमा है, रंग है, आंख उधर ही आकर्षित होगी। और कान शब्दों में ध्वन्यात्मक हो चाहे वर्णात्मक हो, कोई शब्द होगा ये ध्वन्यात्मक है, बोलता हूँ वो वर्णात्मक है, दो भेद है इसके, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। वर्णात्मक व्याकरण है, कोश है, काव्य है, नाटक है, सब वर्णात्मक शब्दों में है। और बाजे जितने पढ़ते हैं 3.5 बाजा, बाजे है 3.5, एक खाल का होता है, एक फूक का होता है, एक तार का होता है, और करताल आधा वाले 3.5 बजा सब जितने बज सब 3 बाजे। तार का होगा, खाल का होगा, फूक का होगा। अब तार के कई होते, सितार है, सारंगी है, तंबू है, नाम आपको एक तार का बजा, एक खालड़ी का बजा, खालड़ी के बढ़ के ऊपर तार लगती थी, एक तारा हो जाए। तो तार और खालड़ी और तुल्ली क्या मस हो, चाहे पेटी हो, फूक है, ये बात है।
ये है सब ध्वन्यात्मक शब्द। बाजों का जितना ध्वन्यात्मक है और शास्त्रों का जितना वर्णात्मक है। ये शब्द को ही कान सुनेंगे, शब्द की तरफ भी आकृष्ट होगे, खिंचा उधरती होगा। अब एक विचित्र बात बताओ, विचित्र बात जो अब कहता हूं मैं। हमारा जो विषयों में रुपयों में आकर्षण होता है, रुपया संग्रह करने के लिए मन चलायमान होता है, भोग भोगने के लिए स्वयं चलायमान होते, परवश हो जाते हैं। तो अब बड़े आश्चर्य की बात है कि आप स्वयं पदार्थों में भोगों में आसक्त हो जाते हैं, आप स्वयं भोग और आसक्ति वाले नहीं है। जैसे कान है वो आकाश का अंश है, इस वास्ते आकाश से पैदा हुआ शब्द को पकड़ेंगे। नेत्र ये सूर्य का अंश है, इस वास्ते रूप को पकड़ेगा। पर आप परमात्मा के अंश है और पकड़ते रूपों को भोगेंगे। रूपों का संग हो जाए, भोग भोग। अगर अंश न हो तो आकर्षण नहीं होना चाहिए। त्वचा का आकर स्पर्श की तरफ होता है, कान का स्पर्श की तरफ होता है, जिह्वा का रस की तरफ आकर्षण होता है, नाक का गंध की तरफ आकर्षण होता है। आपका भोगों की तरफ आकर्षण कैसे होता है? अंश आप परमात्मा के, तो परमात्मा के अंश होकर प्रकृति का अंश मन षष्ठानि इंद्रियानि, इनको कर्षति, इनको खींच लिया, अपने को मिला लिया। जहां अपने को इनके साथ मिलाया, अब खिंचाव तो हुआ है इन इंद्रियों का, मन बुद्धि का, आपने साथ मिलाया, आपका हो, आपका हो। कैसे हो गया? ख्याल करें, गहरा उतरे, शंका उतरे पूछे। लोहे को तपा करके लाल सुर्ख कर दिया, उधर चुंबक रखा तो वो चुंबक की तरफ खींचा, तो चुंबक की तरफ लोह खींचता है, आग नहीं खींचती। लोहे में जो आग तबाकार होकर के लाल सुर्ख हो गया गोला, एक पत्ती, वो खींचती है चुंबक की तरफ, तो चुंबक की तरफ लोहा खींचता है, आग नहीं खींचती है। और आग पीछे नहीं रहती, आग साथ साथ खींचती, आग खींचती है ही नहीं। ऐसे आप इंद्रियों के अंतःकरण के साथ एक हो गए, ये अपने अपने विषय खींचेंगे, तो आप भी खींचेंगे कि हम भोग लें, हम सुन लेंगे। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जिन भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ आप खींचते हैं, उन भोगों का और संग्रह का अंश आप में है, वो आप में अंश है, वो अंश खींचता है, आप खींचते हो खुद। तपे हुए लोहे में लोहा है, वो लोहा चुंबक खींचता है, अग्नि खींच रही, ऐसा मालूम होता है। तो अग्नि क्यों खींच रही है? अग्नि लोहे का आकार हो गई, इस बात से अग्नि खींचती है सब। ऐसे आप इनके साथ घुल मिल एक हो गए, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ में, तो आप खिंच जाते हैं। भोगों के लिए जाए, रुपयों के तो खिंच जाते, लाख रुपया मिलेगा, खिंच जाते हैं, खुद नहीं खिंचते बाबा। प्रकृति प्रकृति गुणा गुणेशु वर्तन्ते, पूछा था ना, गुणा गुणेशु वर्तन्ते है ये। मानो प्रकृति प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, मैं करता वैसा मान लेता है गुणा गुण से वर्तन। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है, उन गुणों के साथ एक होकर के मैं करता हूँ वैसा मान ले। अब बड़ी मुश्किल हो गई। ये तो सीपी में भाष जी, जैसे सीपी में रूपादि होता है, यथा भानु करबार, जैसे सूर्य की किरणों में जगति विषाक्ति भी तीन काल में देता है। सीप में रूपा सूर्य की किरणों में जब वही हो गया,
और बंधन से मृग सा दिखाई देंगे। घाम पड़ रही है खूब, एकदम साफ जमीन है, तो उधर कोई वृक्ष है, वो दिखते हुआ जल भरा है, जल दिखता, साक्षात जल दिखता है। हरण हो तो इतने इतने पैर उसके पानी में है, और वृक्ष इतना इतना पानी में है, और पानी में है वो वायु से वो पानी हिलता है तो उसमें वृक्ष की छाया भी हिलती है, जैसे पानी में तरंगित होता है ना, ऐसी तरंग, ऐसे ही वृक्ष की छाया भी पानी में हिल रही। आप देखा भी नहीं देखा, वृक्ष इतना इतना डूबा नहीं था, हर दौड़ जाते इतने पैर उसके पानी में डूबे हो गए थे। वृक्ष की छाया पड़ती है, मृग की छाया पड़ती है पानी में, और वो हिलती है, जो पानी में हिलती है। हमारे देखिए, हमारे देखिए, आप पहचान नहीं सकते कि जल नहीं है, दिखता जल, बिल्कुल दिखता जल। अब कितनी विचित्र बात, वृक्ष की आधा आधा पानी में दिखता है, और आधे वृक्ष की छाया पड़ती है, वो पानी में दिखती है, और पानी हिलता है तो छाया हिलती है। साफ सूखी जमीन है, गीली नहीं, पर दिखता नहीं। ऐसे ये संसार है, दिखता है, सुख देते हैं आदमी, कोनो मृग दृष्टा मृष्णाता, ये मृग दृष्टा का रजत सीपिमा भाष दिन यथा भानु करवार, सूर्य की किरणों से उधर देखते, यद्यपि मृषा त्युगार में पहले जब नहीं था, अब जब नहीं, आगे जब होगा नहीं, पर भ्रमण सके दिखता दिखता। ऐसे संसार में सुख दिखता है, तो किसको दिखता है? जैसे सूर्य की किरणें तेज है, ऐसे उसी तेज से बड़ी हुई आंखें हैं, उन आंखों से ही सूर्य की किरणों में पानी दिखता है। तो सब नहीं दिखता, वहां जाओ तो त्वचा ठंडी नहीं होगी, त्वचा में पानी नहीं, परंतु आंख से दिखता। ऐसे संसार किसे दिखता है कि मन संस्कार इंद्रिया इसे संसार दिखता है, ऐसे आगे चले जाओ तो संसार नहीं दिखता। तो ये संत महात्मा क्या करते हैं, और ये ज्ञान क्या करा देते हैं? ये ज्ञान करा देते हैं कि तुम इनके साथी नहीं हो, ये तुम्हारे साथी नहीं है, तुम तो प्रकाशक हो, परंतु प्रकाशित होने वाले इंद्रियों के विषयों के साथ खिंच जाते। अब वो कामना है, हमारे बड़ी पंचायत पर गीता की बात लिखते हुए बड़ी पंचायत, इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रिये परंगमन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना च शत्रुं महाबाहु कामरूपं विलासम्। अब इसमें इंद्रियाणी पराण्याहु, विशेष इंद्रियों पर है, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, मन से बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स, वो है स कह दिया। तो सा करके, और प्राय सांकर मत वाले आत्मा ले, आत्मा है पर, उस आत्मा को जानने से काम निवृत्ति होगा। रामानुजाचार्य कहते हैं कि स जो शब्द है ये आत्मा का वाचक नहीं, वो जो परंपरा आ रही है काम का है, काम कहाँ रहता है, क्या है, ये विषयों में क्यों होता है, अनिच्छा निवास में बला दिए हुए न चाहता हुआ भी जबरदस्ती जो खींच जाता है, क्या है? तो उत्तर दिया काम है, सब काम है, समुद्र महासन महापाप ये बैठ 2 महीना बीते बंदे सागर सो भले तेन इदम आगतम
तो 3 मानो काम के द्वारा इधम से ये आत्मा आवृत हो गया। तो इदम आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी हो नित्य वेदिना, ज्ञानी के नित्य वेदी काम से ये ज्ञान टका गया। वो ज्ञान से केवल होता है ना, बताया ना, वो ज्ञान कामना से ढका गया। कामना के कारण देखो तो ज्ञान नहीं रहता, होश नहीं रहता। कामना जब आती है ना तो ज्ञान ढक जाता है। और का तो क्या कहे नारद जी महाराज, बड़े बड़े ग्रंथ आपके हैं रामायण और भागवत, ये नारद जी महाराज के उपदेश से पैदा हुआ। वाल्मीकि बाबा ने कहा क्या करें, तो नारद जी ने कहा राम जी का दर्द करें। व्यास जी महाराज को बुलाए क्या करे, महाभारत लिखा क्या करे, मार कूटने के लिए भगवान की चीज भागवत। तो भागवत का उपदेश नारद जी ने दिया, रामायण का उपदेश नारद जी ने दिया। तो मेरे व्यास और वाल्मीकि जी महाराज भी इनके कहने से श्लोक बनाने लगे। ये चेला हुए, इतने बड़े गुरु नारद जी। वे नारद जी महाराज जब मन में आई ब्याह की और किए भगवान को याद, और भगवान को इतने खुश हो गए, अब हमारा काम बन गया, भगवान आ गया। और कहा महाराज, और भक्त के भीतर एक सावधानी रहती है, ये नहीं कहा कि मेरा ब्याह हो जाए। मन में तो बात हा विधि मिले कौन विधि वाला, ये कैसे मिल गया, मेरा ब्याह कैसे, तो मन में तो ये है। भगवान ने कहा बोलो नाथ क्या बात है कि महाराज जय विधि हो ये नाथ हित, अरे हित मोई हो गए, जय विधि हो ये ना ब्याह बोला करो उस वैद दास में पूरा सिद्धि क्या मांग लो। भगवान भीतर प्रेरक होते हैं, संत महात्मा कृपा रहते हैं, उस जबान में भी बोलते हैं जय विधि हो नाथ हित मोला, हित मांग वो करो, क्या करो मेरा मैं दास हूँ। बैग का मतलब क्या है, अभी स्वयंवर है, अभी माला पहना दे रही, ब्याह हो जाएगा, फिर क्या देरी, क्या कहूँ, जब तक हो नहीं सकता अभी भगवान कहते हैं ठीक है, सुनो नाथ सुनो तो माता हमारा क्या जय विधि हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हारा, नारद जी तुम्हारा परम हित होगा। सो में कर बन आन को तू बचन मिशा, हमारे नहीं बोलते, तुम्हारा परम हित वो करेंगे तुम्हारे साथ में, सुनो। समझे तुम कहा देखो, रोगी जैसे कुपित मांगता है, कुपित मांग जिन व्याकुल व्याकुल रोगी वैद्य दे, वैद्य नहीं देता है। ओ सुनो मुनि जोगी, ओ मुनि मन कहता वो जोगीराज सुनो, वैद्य नहीं देता है, ऐसे ही तुम्हारा परमित करूंगा मैं। साफ कह देंगे राज नहीं, ये ब्याह होने नहीं देंगे। रोगी कुपित मांगता है तो वैद्य कुपित देता है क्या, ऐसे तुम्हारा हित होना परमित करूंगा। राज्य समझा के ब्याह हो जाएगा। जो कामना मन में होती है तो व्यास जी को और वाल्मीकि जी को उपदेश देने वाला नहीं समझ सकता, नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके कि मन ब्याह की कामना पैदा होगी। तो आवृत ज्ञान में थे ना, जैसे ज्ञान आवृत हो जाता है, विवेक आवृत ढक जाता है। ज्ञानियों नित्य बैरी है, ज्ञानियों विवेकी का नित्य बैरी है, अविवेकी तो नित्य बैरी नहीं दिखता, भोग काल में बड़ा बढ़िया दिखता है, पर ज्ञानी विवेकी होता है उसको उसमें बैरी फंस गया और से नहीं दिखता, नित्य बैरी है। अज्ञान है अनित्य बैरी, परिणाम में बैरी मानता है। विषय संयोग आ रही तो लग रही अमृतोपम, परिणाम है विष में तब हो सकता ज्ञान नित्य बैरी काम रूपेण दुष्टूरेण अदलेन। अब वो इंद्रियाणी पराज्ञा वो हमारे पंचायती कहाँ पड़ी, योग देह पर तस्तु सा
जो तत्शब्द है पूर्व परामर्श होता है, जिसका वर्णन आ रहा है उसी को सह करके वो। अब आत्मा कहाँ से है, वर्णन नहीं है, फिर सकर आत्मा कैसे है? रामानुचार्य ने हिम्मत करी का सकर काम है हमारे आप को। अब हम क्या लें? काम ले, आत्मा ले, व्याख्यान करते साजू करते तो लिखना कैसे क्या करें? तो हम पंचायती पर आप बता दें, ऐसे गीता के लिखने में कई तरह की खर्चे होते। तो फिर हमने कहा भाई वो सह करके तो पूरा परामर्श पूरा आया है, उसी का वर्णन काम करेगा। अब काम है वो कैसे तुम्हारे को मोहित करोगे बताओ। अब तुम ज्ञान में नहीं, ज्ञान में वृत्ति वही रहा, वही काम है। एवं बुद्धि परम बुद्ध, बुद्धि से भी पर है, तो बुद्धि से पर कैसे हुआ? अब अपना विषय आ जाता हूँ जिसका मैं विवेचन कर रहा था। अब वो बात आती है, इतनी दो काम की भूमिका बता रहे, प्रश्न होता है। एवं बुद्धि परम बुद्ध, तो बुद्धि से परे कैसे? बुद्धि तक है करण, इंद्रियां है, मन है, ये है करण। तो कर्ण में कामना रहती, ये बात भी इंद्रियाणी मनो बुद्धि दशाधिष्ठान, ये काम इंद्रियों में रहता है। और इंद्रिय से अर्थ है, विषयों में काम रहता है, इंद्रियों में काम रहता है, मन में काम रहता है, बुद्धि में काम रहता है। इंद्रियाणी मनो बुद्धि दशाधिष्ठान रहती है। अब एवं बुद्धि परम बुद्ध, बुद्धि से परे काम को क्या देखें? बुद्धि से परे आत्मा है। और रामानुचार्य कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध का क्या अर्थ हुआ कि जो ये स्वयं करता है उसमें कामना है कि मैं भोग लूं, मैं संग्रह कर लूं, मैं सुख ले लूं। बुद्धि से परे, बुद्धि तो कारण है, अंतःकरण है, और ये है कर्ता। अरे कामना कर्ता में रहे बिना कर्ता पदार्थों की तरफ खींचेगा कैसे? जैसे आंख रूप की तरफ खींचती है, कान शब्द की तरफ खींचते हैं, ऐसे स्वयं परमात्मा की तरफ खींचना चाहिए, वो परमात्मा का अंश है। फिर ये सांसारिक पदार्थों में कैसे खींचता है? तो गीता ने कहा पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूमते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृतिजन्य गुणों को प्रकृतिस्थ पुरुष भोगता है। तो प्रकृति में स्थित रहता है वो भोगता है, तो प्रकृति में स्थित रहने से प्रकृति तो स्वयं पदार्थों की तरफ जाएगी, तो मन बुद्धि इंद्रिया ये तो पदार्थों की तरफ जाएंगे और इनके साथ एक हो जाता है। ये हमारे कारण है, इनसे मैं सुख ले लूं तो ये प्रकृति स्थ हो जाता है। तब वो प्रकृति खींचती है, उसमें आप खींच जाता है। लोहा खींचता है, अग्नि खींच जाती, अग्नि नहीं खींचती, खींचता तो लोहा ही है, पर दिखता है अग्नि खींचनी। ऐसे आप उसमें तल्लीन हो जाते हैं तो भोगों की तरफ, पदार्थों की रुचियों की तरफ खींच जाते हैं। आप नहीं खींचते, आपके मन बुद्धि खींचते, ये उस जाति के हैं। परंतु आप उनमें एक हो जाते हो तो अपने खींचने का अनुभव करते, नहीं तो आप कैसे खींचे? अगर आप खींचे तो आप खींचे तो है, पर थोड़ा सा ध्यान दो, वो खिंचाव हरदम रहता है क्या? आपका खुद का अगर भोगों की तरफ खिंचाव हो तो आप खुद रहो, तब तक खिंचाव हरदम रहना चाहिए। परंतु जब तक भूख लगी है जोर से, तब तक जो भोजन में जो आकर्षण होता है वो भोजन आधा करने पर वैसा नहीं, पूरा करने पर बिल्कुल नहीं। अब जबरदस्ती कोई बढ़िया से भोजन परोस देगा तो बुरा लगेगा, खा सकोगे नहीं, अरे खाओ तो उल्टी हो जाएगी। आपका आकर्षण भोजन की तरफ आप रहते हुए कैसे मिटेगा? आपका अगर आकर्षण है भोगों की तरफ तो भोग से कभी वैराग्य होना नहीं चाहिए। परंतु एक समान राग नहीं रहता, ये अनुभव है कि नहीं आपके? तो आप स्वयं भोगों में आकर्षित नहीं होते। रुपये हमारे को बहुत अच्छे लगे, प्यारे लगे,
तिजोरी में ताला दे खींच दे गई और खुला दे देगा, ठीक है, इतना प्यारा लगता है। परंतु राजगी हो रही राजा उस समय क्या बताओ कहा है चाबी, मैंने आता कहीं रुपये नहीं होते तो अच्छा था, यहाँ रुपये नहीं होते नहीं, आपका खिंचा है तो नहीं कभी होता, आपको कैसे आपका खिंचा नहीं है, आप रुपयों के अभाव को चाहते क्योंकि नहीं होते तो बना से। परंतु भगवान की तरफ खींचने वाला कभी नहीं कहता भगवान नहीं होते तो अच्छा था। भगवान का भजन अच्छा लगता है, चिंतन अच्छा लगता है, कभी किसी अवस्था में मृत्यु के जीवन में सुख में दुख में कभी ये नहीं होता कि भगवान नहीं होते तो बड़ा अच्छा था, हम मुझे खींचते ही नहीं, प्रेमी कहते थे तो मीराबाई ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत के और दुख हो तो नगर डंडोरो फेरते रहे भाई प्रीति करो बचपन, तो डंडोरो फेरते तो अब तो छोड़ गए, अब पता लगता है तो छोड़ गए, अब छोड़ू तो वो छूटत नहीं वही सो मैं नागर नटकी, अब छोड़ गए, अब छूटते नहीं। भोगों को छोड़ता है, हर एक आदमी भोगों को छोड़ता है, पर भगवान की तरफ लेके छोड़ता नहीं, तो क्या है ये खुद का आकर्षण है महाराज भगवान की तरफ, और संसार की तरफ आपका आकर्षण नहीं है, मन से इंद्रिया का आकर्षण, उनके साथ एक होकर के और आप आकर्षण होते हो, आपका खुद का आकर्षण नहीं है, खुद का आकर्षण भगवान की तरफ, इधर लग गए तो लग गया, फिर हटेगा नहीं। देखो माँ की होती है हर एक पर बैठ जाती है, माँ की होती है हर एक पदार्थ पर बैठ जाती, तो हर एक पर बैठी बट अंगार पर नहीं बैठती, और बैठ जाती तो उठती नहीं, फिर धुआं पर नहीं उठो। ऐसे आप हरे जी का आकृष्ट होते हो पर भगवान पर आकृष्ट हुए नहीं, हो जाओ तो जयराम जी, फिर उठ जाओ आपके हाथ से जाते बस। विषयान ध्यायतश्चित्तम विशेषु विसज्जते और माम अनुस्मरता नित्यम मय्येव प्रविलीयते, मन तो आसक्त होता है और मेरा स्मरण का तो स्वयं लीन हो जाता नहीं, तो वो आपका आकर्षण, भगवान की तरफ आकर्षण तो है आपका, और भोगों की तरफ है आप में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार किया हुआ अहंकार तक, इनका आकर्षण भोगों की तरफ है, परंतु तो आप उस अहंकार के साथ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता उससे मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया। अरे धना यार क्या तुम कैसे हो गया, आने वाले धनी से तू धनी कैसे हो गया, धन चला गया, आज तो धर्म गरुड़ हो गया, धन चला गया, बड़ा दुखी हो गया, क्या हुआ धन चला गया, अरे आया हुआ चला गया, तेरा क्या चला गया, तो उनके साथ एक हो गया तो मारा गया, हमारा धन चला गया, जो तो मारे गया, क्या चला गया, तेरा कहा जाएगा, तेरा तो जाता नहीं कभी, और जाता है वो तेरा नहीं कभी, तेरा होता जाता नहीं कभी, और जाता है तो तेरा नहीं कभी, मेरा मानता है कभी तेरा नहीं, कभी तेरा है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, तेरा हो सकता ही नहीं। अब तो मान लेगा मेरा धन, अब रोता धन चला जाए तो धन का दुख नहीं है, मेरा का दुख है, मेरा मान लिया इसका धन का दुख नहीं, धन तो बड़ी जगह जाता है, वो होता है क्या, मेरा धन चला गया, तो ये मेरा तेरा मन हुआ है, तो मेरा कुटुंब है, और भाई असली वैराग्य हो जाए और वो साधु बाबा बढ़ जाए तो घर वाले एक साथ मर जाए तो असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ धन चला जाए वो असर नहीं पड़ेगा,
असर है उतनी ममता है, उतनी ममता है। लड़की में आपकी ममता है और बड़ी चिंता है, संबंध नहीं होता है, क्या करे हमारी कन्या बड़ी और संबंध हुआ बढ़िया, घर भर बड़ा अच्छा लग गया, आप प्रसन्न हो गए, हमारे साथ हमारी कन्या को घर भर अच्छा लग गया, आप प्रसन्न हो जाए। फिर भी कन्या तो आपकी दिखती है, अपने घर पर आती है, प्यार करती है, गहना देती हो, कपड़ा देती हो, स्नेह करते हो, सिर पर हाथ मिलते हो, बेटा खुश होना, प्रसन्न होना, ऐसे कहती हूँ। मैं कहते हुए भी वो चिंता है क्या? कौन सी? जो संबंध नहीं हुआ जाती उस समय कहाँ चिंता करें? आप भी है ना लड़की, अब हमारी, अब कन्या हमारी, वो ऐसे संबंधी आपके आते हैं सगा और कहते हैं कि हमारा तो विचार था कि आपके घर की कन्या, क्या करो, मेरे को याद नहीं आया, आप हम तो आपको दे, आपको देते, अब दे दो, अब कैसे दे दे, अब तो बेटी पर है उधर नहीं, अब दे दो। या बेटी को अपनी नहीं मानते, अपनी मानते हैं, अपनी नहीं मानते, किसको बनाओगे? ठाकुर जी को बनाओ, ऐसा घर और घर मिलेगा नहीं, ऐसा बर मिलेगा क्या? तो आपकी जितनी अपनी कहने वाली जितनी संपत्ति, बेभवर, सोरा चोरी, घर, संपत्ति, जमीन, मकान, यही नहीं, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतःकरण, बहिकरण और ये श्वास प्राण, सब ये सब चोरी भगवान की प्रकृति है, भगवान को अर्पण कर दो, ये भला ये सब आप। अब भला घर मिल गया और बर भी भला मिल गया, अब चोरी की क्यों करना? सेवा करो, लड़की को गहना कपड़ा देते होंगे, प्यार से भोजन कराते होंगे, भाई भोजन कराओ ऐसा, बेटा जी ऐसे आप सबके साथ प्रेम करो, स्नेह करो, पालन करो, परंतु अपना मत मानो, अपना मानो को अब कन्या दे दो, अब कन्या कैसे दे रही, कन्या ने प्यार कर दिया, कन्यादान कर चुके, अब कैसे दे? ऐसे आपके मन में आप बता जानी चाहिए कि अब इसको अपना कैसे माने। हमारे दो से ठाकुर जी को दे दिया, अब अपना कैसे बने, अपना माने कैसे? ईमानदारी के साथ दे, छूक करके चाटता है कोई ठाकुर, कैसे चाटे बताओ, आप छूकर आप चाटे, अपने ठाकुर दे दिया। भाई और बहनों, अगर हिम्मत हो तो अभी बैठे बैठे तुम्हारा आदि सब आपका, और आपके हाथ में है नहीं, ममता करते हो तो शरीर भी चला जाओ हाथ में नहीं, धन चला जाओ तो हाथ में नहीं, बेटा पोता चला जाओ तो हाथ में नहीं, तो आपके हाथ में रह गई नहीं। अरे बेटी घर पर कब रहती है? बेटी तो आपके घर ही जाएगी, आपके घर बेटी कैसे रहेगी? ये सब बेटी है, आपके घर नहीं रहेगी, तो इन पूरे को कितना दिन रहने वाली है? कहीं है, इनका पीला हाथ कर दो, सोरी का पीला हाथ हो जाए, हाथ हो जाए, आपकी जितनी मिली हुई है, जो कुछ है मिली, आपकी नहीं मिली, भगवान मिले हुए नहीं, भगवान तो है, पूरी चीज मिली हुई है, सबकी सब ठाकुर जी का अर्पण कर दो। अच्छा घर पर ऐसा मिलेगा, ऐसा न घर मिलेगा न ऐसा बर, तो उत्तम से उत्तम बर मिल गया, पढ़ना तो छोड़ो, हमने तो सब आपको मन और तन और विद्या और बुद्धि जो कुछ है वो आपका है, मैं खुद भी आपको, खुद भी आपको, आपका यार सुना तो मेरा कुछ नहीं है, कैसी कोई बात नहीं, तू है, तेरा है, सब तू है,
मैं और मोर तो होते ही माया है, माया मेरा। और ठाकुर जी को दो दो माया, और कह दो महाराज आपका ऐसे ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। मेरा को मैं वो देखिए भगवान का मेरा सब खो गया, सभी खो गया। अब माखी उड़े अंगार से तो ये उड़ गया कैसे मिल गया पानी है, पानी है। भगवान में भगवान की सब दे दिया। तुम्हारे क्या हमारे ठाकुर जी है भाई, हम ठाकुर जी की, और ये सब ठाकुर जी का भगवान का। अब बेटा मर जाए तो हम क्यों रोए, भगवान को हमने तो बेटा भगवान को दे दिया। अब बेटा मरा तो हमारे क्यों मरे, ठाकुर जी को मरे तो रोवे तो ठाकुर जी रोवे। ठाकुर जी रोते नहीं, क्यों नहीं रोते, यहाँ से मरे और जी को जन्म गया, भगवान को घर का घर में ही रहा क्यों। अब इस तरह से वे कमरे तो बाबू भगवान के घर से तो बाहर जाता है, तो मैं क्यों नहीं रोता कि हमारे घर में ही है। यहाँ जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो नरक में जाओ तो 14 दिन में जाओ तो मुक्ति में जाओ, बैकुंठ में जाओ, कहीं भी जाओ, है हमारे घर में। उनके घर से बाहर जाता नहीं, उनके घर में इस बात को रोते नहीं। अरे आप अपने मानते नहीं रोते नहीं, घनाई वाले दुनिया में बेटा मर गया था, सब बेटा जितना मरे चाहे 100 वर्ष का आदमी मरे है बेटा, किसी का बेटा जरूर। कुत्ते मर जाते बेटा मरा है, कीड़ी मर जाती बेटा ही मरा है, किसी बेटा ही तो है, किसी के बेटा है उसको मरा है। अच्छा बेटा मर गया, बेटा मरने के नहीं होते, मेरा बेटा ये मेरा है आप, और आपका पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, और अब भी आपसे अलग हो रहा है। जितना दिन आपके साथ रह गया तो जितना रहने वाला था उतने दिन कट गए, अब थोड़ा बाकी रहा। तो आपको कहा आपसे तो अलग था और अलग ही रहकर अलग हो रहा है, इतनी बात हमारा नहीं। ठाकुर कर दो, ठाकुर जी करते अभी अभी बैठे बैठे ही गए ठाकुर जी कर दे, हमारी जस्ती नहीं, जस्ती नहीं तो रख लो, नहीं जस्ती तो रख लो, कितने रख तो नहीं सकते, तो रख नहीं सकते और छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात आप बताओ, रख लो, रख सकते हैं तो रख नहीं सकते तो आप तो मिटाओ, हमारा नहीं इतना ही, और कुछ काम नहीं, घर में बैठे रहो, मौज से रहो, वो भोग लगा दो ठाकुर जी के तो तोड़े भर भी कम नहीं होता, परंतु वो प्रसाद हो जाता। बड़े बड़े धनी आदमी हाथ और कणका मात्र भी तो खुश हो जाए, लघुपति को कणका देते खुश हो जाए, ठाकुर जी का प्रसाद ही वे मिठाई के भूखे हैं क्या ठाकुर जी, ऐसे आप दो, आपका सबका सब प्रसाद हो गया, ठाकुर जी का प्रसाद आनंद यार, आपको भी पसंद करे, औरों को भी पसंद करे, सबको आनंद रहे, क्योंकि वो चीज पवित्र हो गई, भगवान के अर्पण हो गई पवित्र। और मेरा प्रयास किया अपवित्र, जहां मेरी वस्तु माने हर चीज अपवित्र। भाई भगवान के अर्पण की तो बात ही पवित्र है, मेरा पुल छोड़ दो तो केवल मेरा पुल छोड़ दो, मेरी नहीं है, शुद्ध हो जाएगी। और मेरी मानो को मर जाओ तो यह पवित्र रहेगी, मरने पर तो मुर्दी की चीज हमने नहीं शुद्ध रहेगी। और संत महात्मा है
तो वो संत चले गए, हमारा जो आसन रखे तो थोड़ी चंद्र का टुकड़ा मिल गया, मिलेगा नहीं। जहाँ अपना अपना छोड़ा चीज पवित्र नहीं, अरे अपना अपना रखा तो पवित्र अपवित्र होगी, मरने पर भी होगी, जीवे तो अपवित्र। ये मेरा पन है, ये छोड़, मेरे को मिल जाए छोड़, ये काम आपका नहीं है, ये तो भगवान है। तो फिर काम कहाँ रहता है? बुद्धि पर, बुद्धि से पर कहाँ रहता है? आप में खुद में रहता है कि हमारा जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, उसमें काम कैसे रहता है? आप शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वरूप है और मनुष्य इनको अपना मानते हैं, इनमें रहता है, वो मेरे में ही रहता है, ऐसा नहीं। तो कहाँ रहता है? ये जड़ ग्रंथि इतनी गांठी बन गई, रहता तो जड़ अंश नहीं है। क्यों? सजाती का सजाती की तरफ आकर्षण होता है, तो संसार की आकर्षण तो होता है मनुष्य इंद्रिया इनका, पर इनके साथ आप एक हो जाते हो तो मेरा खिंचाव हो गया, तो मन बुद्धि को अपना मानते तो आपका खिंचाव होता है, इनके साथ एक हो गया, आपका चाहे ही नहीं, इनको छोड़ने बाबा खिंचाव भगवान की तरफ होगा, फिर मौज करो, फिर आकर्षण होगा, किस दिन होगा? भगवान में आकर्षण पैदा हो गया, फिर संसार का आकर्षण। तो नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव न विद्यते मानो मौजूद नहीं है, न भाव विद्यते सता, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत्य विद्यमान नहीं। तो हर दिन मौजूद है, उसको तो जानते नहीं, और एक क्षण भी मौजूद नहीं रहता उसको मानते, ये हमारे संदेह हो। हमारा किसको माना कि जो नाश हो रहा है, एक क्षण भी आपको साथ नहीं रहता, उनको तो मानते हो हमारा, और जो आपको एक क्षण भी दूर नहीं होता उसको अपना मानते हो। नाश तो विद्यते भाव, असत उसका भाव न विद्यते, भाव विद्यमान न भाव विद्यते सत, असत का अभाव विद्यमान, भावी विद्यमान और अभावी विद्यमान, ये सुधार। अब बोलो शंका नहीं है, वही है मन है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिए, अरे है सो दिखे ना। आंख से सबको देखते और आंख दिखती है, आंख दिखती है, ऐसे उस परमात्मा से ही सबका ज्ञान होता है, परमात्मा दिखते नहीं। विज्ञाता मेरे खेल में जाने, वो तो विज्ञाता है, किससे जानोगे, किससे देखोगे? वो तो स्वयं आत्मना आत्मान जो अपने आप से आप में से आत्मनिव आत्मना तुष्ट वस्तु आत्मनिव आत्मतृप्त समान आत्मनिव संतुष्ट आत्मनिव आत्मज्ञा से हो गया। जब तक दूसरे में संतुष्ट रहते हो, राग तब तक संतुष्ट बोलो हमारा स्थान नहीं, हमारा रहेगा नहीं, और अभी हमारे से अलग हो रहा है, अब उसको कहते मेरा है, मेरा है। जानते हुए ये अनजान बनेंगे, समझते देश में बनेंगे, नींद में सोता उसको जगाए, बट जान कर सो उसको जानते हुए मानते। और कोई उपाय आप बताओ, उन्हें ये जान के मौज हो। नारायण 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 नारायण।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल जय जय प्रभु दीनदयाल श्री रामचंद्र की जय।